नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। बिहार में पंचायती चुनाव समाप्त होते ही झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने जो 5 साल का मुखिया का जो कार्यकाल होता है उसको एक्सटेंड करने का काम किया है। कारण ये है कि इस दौरान कोरोना महामारी की वजह से जो चुनाव की प्रक्रिया होनी थी वो नहीं हो पाया है। बहरहाल हम आए हुए अभी रांची जिला, और रांची जिला में रातू प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है पंडरा, और यहाँ के मुखिया हैं सुनील तिर्की। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए समय दिया है। इन 5 सालों में क्या कुछ इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा आवास दिलवाए, पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है, वृद्धा पेंशन, कन्या पेंशन, इसके अलावा कितने लोगों को राशन कार्ड बनवाए हैं। अभी आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड भी बन रहा है और आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है, जो हेल्थ कार्ड बोलते हैं। इसके साथ साथ मुखिया जी के द्वारा इस पंचायत में कोई ऐसा काम जो इनको लगे कि ये जो मैंने काम किया है हमारे लिए ऐतिहासिक है। हर घर शौचालय बनवाने का भी योजना है। मनरेगा के थ्रू हर मजदूर को रोजगार भी देना है। तो अब इनसे जानते हैं कि 5 सालों में इन्होंने क्या कुछ उपलब्धि हासिल की है। पहले तो आपको वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप ये बताइए, जनता आपको 5 साल के लिए समय दिया था, इन 5 सालों में क्या कुछ आपकी उपलब्धि रही? मेरी उपलब्धि तो मैं क्या गिनाऊं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बताना है। 5 साल के उपलब्धि में मेरे पंचायत में जितना रोड नाली का जो विकास हुआ है वो हमको लगता है रातू प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत 20 पंचायत आता है। 20 पंचायत में नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं हुआ जितना लगभग कितने थी सड़कों का जीर्णोद्धार किया आपने? यहाँ हम लोग को सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि पंचायत में पंडरा रातू प्रखंड में बहुत छोटा पंचायत है, और छोटा पंचायत होने के चलते आपको मालूम है कि यहाँ पंचायत का सीमा के अनुसार राशि उपलब्ध कराया जाता है और 10% जनसंख्या के अनुसार राशि उपलब्ध कराया जाता है। उस लिहाज से यहाँ बहुत कम राशि उपलब्ध होता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने प्रयास से कृषि विभाग से विधायक जी से संपर्क करके और ये ग्रामीण विकास विभाग से करीब 9 किलोमीटर रोड पंडरा पंचायत में और 4 किलोमीटर नाली का, मतलब कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की जो भी योजनाएं जो पंचायत को आता है, इससे अलग आपने विधायक फंड से लेकर अपने रोड बनवाने का काम किया। विधायक जी को मैं काफ़ी यहाँ के जनता के भावना के अनुरूप रिक्वेस्ट किया, और यहाँ के जनता भी जागरूक है जो विधायक जी से लगातार संपर्क करके और इतना सारा यहाँ। क्या नाम है विधायक जी का? विधायक श्री नवीन जायसवाल जी। नवीन जायसवाल जी। अच्छा, तो उनके द्वारा भी आप इस पंचायत में सहयोग होते रहता है? हाँ जी। और एक भव्य अखाड़ा का निर्माण हम लोग कर्मा पूजा करते हैं आदिवासी रिवाज के अनुसार, और ऐसा अखाड़ा पंडरा में विधायक मद से ही मेरे प्रयास से बनाया गया। अच्छा। जो कि मुझे लगता है रांची ही नहीं पूरे झारखंड में उस तरह का अखाड़ा नहीं इस तरह का नहीं है। नहीं। अच्छा, कितने लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा लाभ मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना का जहाँ तक बात है तो मेरा पंचायत का क्षेत्र का समस्या है। कुछ पार्ट नगर निगम में आता है और कुछ पार्ट पंचायत में आता है। अच्छा। और कुछ पार्ट दोनों में मिला हुआ है। ऐसा स्थिति में जो गरीबी स्तर पर जो रहने वाला ग्रामीण आबादी क्षेत्र है वो नगर निगम में भी पड़ता है और पंचायत में भी पड़ता है। तो पंचायत की ओर से इंदिरा आवास के लिए कम भुगतान मिलता है और नगर निगम के तरफ से ज़्यादा भुगतान मिलता है। तो पार्षद से भी हम अपना तालमेल बना के जितने कोई को भी इंदिरा आवास दिलाए हैं सब नगर निगम से दिलवाए जी, ग्रामीण क्षेत्र से नहीं दिलवाए। ग्रामीण क्षेत्र से नहीं। अच्छा जी, हम जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम जी से, उनसे हमने कल बातचीत किया था। उन्होंने कहा कि संजय जी ऐसा है कि अति शीघ्र हम लोग पंचायत चुनाव को लेकर के अधिसूचना हम लोग जारी करेंगे। सरकार की तरफ से सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है
अब निर्वाचन आयोग कब फैसला लेती है उनके ऊपर उन्होंने छोड़ा है। बहरहाल आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा तो आपने दिलाया, कितने लोगों को पेंशन मिल रहा है और राशन कार्ड आपने कितना बनवाया? पेंशन और राशन कार्ड का जहाँ तक बात है, पेंशन एक निरंतर कार्यक्रम होता है सरकार के द्वारा। मेरे कार्यकाल में करीब 200 लोग का हम पेंशन करवाए हैं। अच्छा, इन 5 वर्षों में? 5 वर्षों में। इससे पहले भी जिसका था पेंशन उसके अलावे 500 का। और राशन कार्ड का ये है तो राशन कार्ड भी करीब 200 के लगभग। 200 लोग? हाँ। अच्छा, इस लॉकडाउन में आपकी क्या योगदान रहा? जैसे लॉकडाउन देख रहे थे, झारखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में कहें कि एक ऐसा महामारी आया है, जैसे अच्छे खासे लोग प्रभावित हुए, तो इस दौरान आपका क्या योगदान रहा इस पंचायत के लिए? लॉकडाउन के दरमियान एक तरह से कहिए तो हम लोग घूमना फिरना तो सख्त मना था, लेकिन हम लोग स्पेशल परमिशन लेके प्रशासन से मिला था और हम लोग घर घर जाके लोगों की समस्याओं को जानते थे और उसका निराकरण करने का प्रयास करते थे। कोविड के कारण जो लोग जिस परिवार में प्रभावित हुए, उस परिवार में उस समय पहला लॉकडाउन में इतना मतलब आदमी के ऊपर ये था कि उस घर की तरफ जाना मुनासिब नहीं समझते थे। तो उस घर के सदस्य के दिक्कत के बारे में तो आप समझ सकते हैं। जी जी, सही बात। वहाँ उस घर के सदस्य के चलते जो दिक्कत हो रहा था, वहाँ पर हम लोग चावल पहुँचाते थे खुद जा कर के, गैस सिलेंडर पहुँचाते थे, दवा का ज़रूरत हो या तो घरेलू सामग्री का ज़रूरत था तो फ़ोन से जो लोग बोलते थे और जाके वो सब पहुँचाते थे हम लोग। पंचायत भवन में लगभग 3 माह हम लोग खाना लगातार बंटवाए। 3 महीना तक? 3 महीना तक रोज। जो हाँ, पहला लहर चला था उसमें। और राशन यहाँ पर आप देखें थोड़ा शहर से सटा हुआ क्षेत्र है, तो जो राशन कुछ ब्लॉक से हम लोग को मिला, कुछ हम अपना प्रयास से हेहल सीओ से कुछ राशन लिए और कुछ लोग बढ़ के अपने से मदद करना, जो हमरा ये सेवा भाव को देख कर। एनजीओ वगैरह जो है सब? एनजीओ नहीं, पर्सनल, निजी व्यक्तिगत। हाँ, कि आप मुखिया जी इतना बंटवा रहे हैं, आपको कहाँ से मिल रहा है, कैसे कर रहे हैं, कुछ हम लोग से भी मदद लीजिए। कुछ लोग स्वेच्छा से मतलब आगे आया और कुछ लोग से हम अपने से संपर्क करके मदद लिए। तो राशन में चावल, दाल, तेल का छोटा पोच, आलू, प्याज, साबुन और सैनिटाइज़र और मास्क, इतना सारा हम मतलब बांटते थे। बहुत बांटे। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड सरकार ने घोषणा किया था कि मैं सत्ता में आऊँगा तो प्रत्येक साल मैं 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। क्या आप संतुष्ट हैं जो उन्होंने वादा किया था? युवा हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी के तलाश में हैं और सरकार ने वादा किया था कि मैं इतने लोगों को नौकरी दूंगा, इसके बारे में क्या कहें? सरकार ने जैसा कि वादा किया था 5 लाख व्यक्तियों को नौकरी देने का प्रत्येक वर्ष, इसमें अभी तक सरकार हमको लगता है कि पूर्ण रूप से सफल तो नहीं हुई है। 2 साल हो गया। 2 साल हो गया और 2 साल कोरोना से प्रभावित रहा, इस चीज़ को भी हम लोग सब कोई जानते हैं। अब बाकी अभी कोरोना समाप्त होने के कगार पर है। अब इस वर्ष से देखा जाए कि सरकार अपनी बात पर कितना खरा उतरता है। उसके बाद देखिए, हो सकता है कि सरकार ने तो वादा किया देने का, लेकिन इस दौरान जो है कोरोना महामारी आ गया, इसके वजह से नहीं दे पाए होंगे। कारण तो यही हो सकता है। हाँ, यही कारण हो सकता है। और यदि दूसरा कारण भी है तो अब तो कोई सरकार के पास बहाना नहीं है कि अभी ये है, इस तरह का समस्या है। अब इस साल देखने से पता चलेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो झारखंड की सरकार है केवल बालू और कोयला के जितने भी माफिया हैं उनके इशारों पे चल रही है। इस विषय पर तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्या बहुत उच्च स्तर बात है और हम लोग पंचायत तक सीमित रहने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप 5 वर्षों में कोई ऐसा काम किए हैं जो आपको लगे कि ये मेरे लिए ऐतिहासिक है? ऐतिहासिक एक जो बताए अखाड़ा का निर्माण, वो भव्य अखाड़ा है, हम लोग का धार्मिक स्थल है। वो
वो ऐतिहासिक है। साथ में जो एक साथ में 9 किलोमीटर रोड और 4 किलोमीटर नाली का निर्माण जो विधायक फंड से आपने बनवाया, हाँ ये आपके लिए ऐतिहासिक होगा। हाँ हाँ। अच्छा, झारखंड सरकार से अपने पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ मांग करते हैं? झारखंड सरकार से अपने पंचायत का विकास के लिए स्पेशल पैकेज वगैरह कुछ? स्पेशल पैकेज नहीं, लेकिन जो जो वित्त पावर है बिहार का तुलना और झारखंड का तुलना नहीं किया जा सकता है। बिहार में हम लोग सुनते हैं कि बहुत तरह का 29 विभाग जो होता है पंचायती राज में, 29 विभाग को अधिकार वहाँ के लोकल प्रतिनिधि को दिया गया है, जो कि यहाँ पर नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, जिससे बहुत सा काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे विभाग का काम मिल जाए तो स्पेशल मांगने का ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जो पंचायत का जो अधिकार है, मुखिया का जो अधिकार है, अगर वो सही ढंग से मिल जाए तो ये आपके लिए बेहतर होगा। हाँ हाँ, ये यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए, लास्ट सवाल है कि चूंकि अब वो चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो आपकी क्या तैयारी है, क्या मैनिफेस्टो बनाए हैं आप? तैयारी तो आप अभी यहाँ तक पहुँचने में देखे कि रोड में कई एक प्रत्याशी का अपना बैनर वगैरह लगाए हैं। जी जी। सब अपना जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है। और मैं अपने जो 5 साल के दरमियान में काम किया, ये महिला क्षेत्र हो गया है, तो अब आप अपनी पत्नी को भी उतार रहे हैं? हाँ हाँ, मैं अपने पत्नी को प्रत्याशी। क्या नाम है उनका? उनका नाम सोनी तिर्की है। सोनी तिर्की। मैं उनको प्रत्याशी दोनों का को, जो सुनील और सोनी यानी कुंभ राशि के दोनों आप हैं? हाँ, कुंभ राशि के हैं। तो मैं उनको प्रत्याशी मतलब बना रहा हूँ। और अभी तक तो उस तरह का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया हूँ। मुझे अपना जो 5 साल के दरमियान में कार्य किया है उस पर पूरा विश्वास है कि जनता का सहयोग मुझे पुनः मिलेगा। अच्छा। और मेरी पत्नी सोनी तिर्की को विजय बनाएंगे। जी, विजय बनाएंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से सुनील तिर्की जी हैं, इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक काम हमारे लिए ये रहा कि हमने एक अखाड़ा बनवाया जो विधायक फंड से। हालांकि केंद्र सरकार और की जितनी भी योजनाएं हैं वो तो इन्होंने किया ही, लेकिन विशेष इन्होंने कराया विधायक फंड से लेकर के। इन्होंने रोड बनवाया, करीब ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है रोड का निर्माण 9 किलोमीटर के लगभग 4 किलोमीटर नाली 4 किलोमीटर नाली और 9 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार किया। इसके साथ साथ इन्होंने अखाड़ा बनवाने का काम किया है, जो मतलब ये कह सकते हैं कि 15 पंचायत नहीं, पारू रातू प्रखंड नहीं, पूरे झारखंड के लिए झारखंड रोड जो बना है, मतलब रोड और जो नाला आपने बनवाया, तो ये अपने पंचायत में, मतलब रातू प्रखंड से तुलना कर रहे हैं। रातू प्रखंड में 20 पंचायत में, तो ऐसा मतलब किसी ने बनाने का काम नहीं किया। मतलब और ये आपके लिए ऐतिहासिक है। जी, तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि नाली और रोड, इसके साथ जो अखाड़ा बनवाया, ये इनके लिए ऐतिहासिक काम है। बहरहाल अब ये महिला क्षेत्र हो गया है। अब ये इनकी पत्नी है सोनी तिर्की जी हैं, तो अब वो मैदान में आएंगे। अब चूँकि महिला हैं तो आधी आबादी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आधी आबादी पे लोग ज़्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि जो स्वयं अभी जो वर्तमान में मुखिया हैं सुनील जी, इनके द्वारा जो विकास किया गया है, इनसे अच्छे खासे लोग खुश हैं। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो मुखिया है उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने विकास किया है। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।